सुप्रभातम प्रिय मित्रों, आज हम नीति शतक में अग्रिम 73वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में सन्मित्र का लक्षण बतलाया गया है। श्लोक है, पापा निवार्यति योजते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। अन्वय है, पापात् निवार्यति हिताय योज्यते गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति काले ददाति संत इदं सन्मित्र लक्षणं प्रवदन्ति। अर्थ है, पापात् पाप से निवार्यति रोकता है, हिताय हित के लिए, योजते लगाते हैं, गुह्यम गोपनीय बात को, किसकी? मित्र की गोपनीय बात को, निगुहति छिपाता है, गुणान गुणों को, प्रकटीकरोति प्रकट करता है, आपद्गतम आपत्ति में पड़े हुए को, न जहाति नहीं छोड़ता है, काले समय आने पर, ददाति देता है, सहायता करता है, संत सज्जन लोग, इदम यह सन्मित्र लक्षण, सन्मित्र का लक्षण प्रवदन्ति कहते हैं। संपूर्ण अर्थ देखेंगे कि सत्पुरुष अच्छे मित्र का यही लक्षण बतलाते हैं कि वह मित्र को बुरे कार्यों से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, छिपाने योग्य बात को गुप्त रखता है, गुणों को प्रकाशित करता है, आपत्ति में साथ नहीं छोड़ता है तथा आवश्यकता पड़ने पर धनादि की सहायता करता है। भावार्थ है, पाप कर्मों को रोकने वाला, हितकारी कार्यों में लगाने वाला, गोपनीय बातों को छिपाने वाला, गुणों को प्रकट करने वाला, आपत्ति में साथ देने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र पर विश्वास करना चाहिए। सत्पुरुष ऐसे मित्र को सन्मित्र बतलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहां सच्चा मित्र बतलाया गया है जो मित्र की भलाई करता है तथा उसकी सहायता करता है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। इस छंद के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्ण का होता है। इसका लक्षण है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगे। तगण बगण जगण जगण और दो गुरु। अग्रिम श्लोक 74वें नंबर का, इसमें सज्जनों की परहित प्रवृत्ति को बतलाया गया है। श्लोक है, पद्माकारं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकाशयति केरव चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि ददाति संतशं परहितेषु कृता अभियोगा। अन्वय है, न अभ्यर्थित दिनकर पद्माकरम विकची करोति।
नाभ्यर्थित चंद्र केरव चक्रवालम विकाशयति। नाभ्यर्थित जलधर अपि जलम ददाति। ही संतशम परितेषु कृताभियोगा भवन्ति। शब्दों के अर्थ देखेंगे। नाभ्यर्थित है बिना किसी की प्रार्थना किए। दिनकर है सूर्य, पद्माकरम कमल समूह को विकचीकरोति विकसित करता है। चंद्र चंद्रमा, केरव चक्रवाल है कुमुद समूह को विकाशयति खिलाता है। जलधरोपि मेघ भी जलम पानी ददाति देता है। संत सज्जन परितेषु दूसरों की भलाई में स्वयं अपने आप कृताभियोगा प्रयत्न करने वाले होते हैं। अर्थ है बिना प्रार्थना किए ही सूर्य कमल समूह को विकसित करता है। चंद्रमा कुमुद समूह को खिला देता है एवं बादल पानी बरसाता है। इसी प्रकार सज्जन भी अपने आप दूसरों की भलाई में संलग्न रहते हैं। भावार्थ है सत्पुरुषों का यह जन्मजात स्वभाव होता है कि वे सदा परिसाधन में लगे रहते हैं। वे इस बात की अपेक्षा नहीं करते हैं कि कोई उनसे कहे तभी वे परोपकार करें। जैसे सूर्य बिना याचना के कमलों को खिलाता है, चंद्रमा स्वयं कुमुद वन को विकसित करता है और मेघ अयाचित होकर ही समय पर जल बरसाता है। सज्जन कहने का तात्पर्य सज्जन स्वप्रेरणा से ही परोपकार में लगे रहते हैं। वस्तुतः यह उनकी प्रवृत्तिगत विशेषता होती है। इस श्लोक में वसंत लिखा छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्णों का होता है। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए। इसमें क्रम से तगन बगण जगण जगण 2 गुरु होते हैं। अग्रिम 75वें नंबर का श्लोक है। इसमें मनुष्यों का श्रेणी विभाजन बतलाया गया है। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यस्तु प्रार्थम उद्यम अभृत स्वार्था विरोधिनी ते अमी मानुष राक्षसा परितम स्वार्थाय निघंति ये तु घ्नन्ति निरर्थकम परितम ते कीन जानी मही। अन्वय है ये स्वार्थम परित्यज्य प्रार्थ घटका एक के सत्पुरुषा ये स्वार्था अविरोधेन प्रार्थम उद्यम भृत ते तु सामान्य ये स्वार्थाय परितम निघ्नन्ति ते अमी मानुष राक्षसा सन्ति ये तो निरर्थकम परितम घ्नन्ति ते के इति वयम न जानीमहे। शब्दों के अर्थों को देखेंगे। पदार्थ ये जो स्वार्थ परित्यज्य अपना हित छोड़कर परार्थ घटका दूसरों का कार्य साधन करते हैं। एक कुछ या अद्वितीय सत्पुरुषा सज्जन होते हैं। ये जो स्वार्था विरोधेन अपनी हित की हानि न करने से प्रार्थ दूसरों के लिए उद्यम भृत उद्योग करते हैं। ते वे सामान्य साधारण लोग हैं। ये जो स्वार्थाय स्वार्थ के लिए परितम दूसरों के हित को निघ्नन्ति
नष्ट करते हैं। तेमी वे ये मानुष राक्षस नर पिशाच हैं। ये तू लेकिन जो निरर्थकम बिना कारण परितम दूसरे के हित को घनंती नष्ट करते हैं। ते के वे कौन है मैं जानी में हम नहीं जानते हैं। संपूर्ण अर्थ देखेंगे। इस संसार में जो स्वार्थ का परित्याग करके परोपकार में लगे रहते हैं वे पुरुषोत्तम होते हैं। जो स्वार्थ की हानि किए बिना दूसरों के कार्य साधन बनते हैं वे साधारण लोग होते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं ये मनुष्यों में राक्षसों के समान होते हैं। परंतु जो निष्प्रयोजन ही दूसरों के हितों का विनाश करते हैं वे कौन है ये हमें ज्ञात नहीं है। भावार्थ कवि ने इस श्लोक में 4 प्रकार के लोग बतलाए हैं। जो स्वार्थ को छोड़कर प्रार्थ साधन में लगे रहते हैं वे उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं। जो स्वार्थ के साथ साथ प्रार्थ साधन में संलग्न रहते हैं वे मध्यम कोटि के मनुष्य होते हैं। और जो स्वार्थ के लिए प्रार्थ के विघातक होते हैं वे अधम कोटि अर्थात मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग भी हैं जो निरर्थक ही कार्य विघातक होते हैं। ऐसे लोगों को किस कोटि में रखा जाए अर्थात ऐसे लोगों को अधमाधम या निकृष्टतम मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इसमें मनुष्यों की 4 श्रेणियां बताई है, उत्तम मध्यम अधम और निकृष्ट। और ये चारों श्रेणियां उन व्यक्तियों के आचरण के आधार पर निर्धारित की गई हैं। इस श्लोक में साधुर विक्रीडित छंद है। साधुर विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। इसका लक्षण है सूर्यास्वै यदि मसज सततगा साधुर विक्रीडितम। इसमें 12 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। मगन सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु होता है।